मिल गया। दूसरा कॉलेज में सेफ्टी डिवाइसेस, सारा का सारा सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस में तुम्हारा सब आएगा, स्टॉप ब्लॉक आएगा, रनवे स्विच आएगा, तुम्हारा कॉलेज का एक बेसिक। पहला पहला हेडिंग हम लोग क्या करेंगे, देखो कॉलेज में क्या है, कॉलेज में तीन चीजें, ठीक है। कॉलेज में क्या है पहले समझ लो, कॉलेज में तीन चीजें, पहला क्या है तुम्हारा कॉलेज का एक बेसिक आइडिया है, तो कॉलेज का बेसिक आइडिया तुमको मिल गया। दूसरा कॉलेज में सेफ्टी डिवाइसेस, सारा का सारा सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस में तुम्हारा सब आएगा, स्टॉप ब्लॉक आएगा, रनवे स्विच आएगा, जितना भी होता है, ठीक है, सब हम लोग पढ़ेंगे फिर, वो सारा का सारा सिस्टम आएगा, और कुछ नहीं कॉलेज में। फिर सिग्नलिंग अरेंजमेंट वगैरह थोड़ा बहुत है, और कुछ नहीं कॉलेज में, और कॉलेज में कुछ है ही नहीं। कुछ बेसिक एमसीक्यू डेटा है जो सीएमआर से होगा डायरेक्ट, और कुछ ऐसा डेटा है जो बुक से होगा, बस इतना कर लिया कॉलेज खत्म। तो आज का क्लास और कल का क्लास हम लोग का डेडिकेटेड रहेगा ओनली फॉर द कॉलेज। आज का क्लास में खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है कॉलेज, नो डाउट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों क्लास में हम लोग कल खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, खत्म हो जाए, और कल कोशिश करेंगे खत्म होने के बाद कोई नया टॉपिक भी हो जाए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ होली जी खत्म हो, कल कोशिश करेंगे कि इसके बाद भी कुछ किया जाए। चलो, तो हेडिंग दो सबसे पहले, सेफ्टी डिवाइस इन कॉलेज। देखो हेडिंग दो, सेफ्टी डिवाइस इन कॉलेज। हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज का जो सेफ्टी डिवाइस होता है ना, पहले उसके बारे में हम लोग नोट करते हैं। गड़बड़ा गया यार, एक नोट तो मेरा छूट ही गया। चलो ठीक है, चलो सेफ्टी, सेफ्टी इन कॉलेज या सेफ्टी डिवाइस जो लिखना लिखो, सेफ्टी इन कॉलेज, ठीक है। पहला ही पॉइंट मैं ऐसा लिखाऊंगा, बिना मतलब को उटपटांग चीज में नहीं बकबक करूंगा, तो पहला पॉइंट ऐसा लिखाऊंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज कारण देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला सेफ्टी का पार्ट हम लोग देखेंगे, उसका नाम है क्या नाम, मेन होल, जो हर एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा, हर एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में ना मेन होल से सवाल बनता है। आप यूपीपीएससी का माइंड स्ट्रक्चर का सिलेबस देख लो, आप डीजीएमएस का कोई एग्जाम उठा के देख लो, आप गेट का पेपर तक देख लो, गेट का पेपर में मेन होल से सवाल आया, गेट का पेपर तक नहीं छोड़ा, सोचो मेन होल इतना इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में मेन होल, कॉलेज में मेन होल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग मेन होल के बारे में जानते हैं, देखो क्या हो, तो सबसे पहले समझते हैं कि मेन होल है क्या। जब होलेज चलता है ना, होलेज चलता है, तो होलेज चलता है तो होलेज का ड्राइवर कहीं और होलेज चल कहां रहा है, कहीं और। जैसे गाड़ी में क्या होता है, जब गाड़ी चल रहा है तो ड्राइवर गाड़ी के साथ होता है, ड्राइवर आगे और गाड़ी पीछे, सिंपल ही होता है, ड्राइवर आगे गाड़ी पीछे, कुछ दिक्कत है तो गाड़ी ड्राइवर ब्रेक मार के गाड़ी रोक देगा, तुम इशारा करोगे भाई रुको रुको तो रुक जाएगा। लेकिन होलेज में क्या दिक्कत है, होलेज में दिक्कत यह है कि अगर एक होलेज मेरा चल रहा है, इमेजिन करो ये होलेज अगर चल रहा है, इसका ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहीं और होलेज चल रहा है कहीं और, मतलब ड्राइवर इसका बैठा है कहाँ, ऊपर में ये होलेज यहां से ऑपरेट कर रहा है, और ये होलेज जा रहा है नीचे की ओर। तो दिक्कत क्या भाई, तो दिक्कत यह है कि कोई व्यक्ति अगर इसके चपेट में अगर आने वाला है या आ सकता है, या किसी तरह दुर्घटना होने का संभावना रहेगा, तो ड्राइवर को पता ही नहीं चलेगा। अगर इसके आगे बैठा दो तुम ड्राइवर को, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे बैठा दो, उसके बाद लोल करो, कोई दिक्कत नहीं है। एगो क्या करो, एगो कॉलेज खलासियों को यहाँ पे सामने एक बैठा के कुर्सी ऐसा लगा के बैठा दो, अब लोल करेंगे, ठीक है, तब देखो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में बहुत दिक्कत है, क्यों, क्योंकि जब ये जाएगा ना नीचे की ओर, तो सामने कोई भी आदमी खड़ा रहे, कुछ भी रहे ना, ये क्या करेगा, उसको ठोकते हुए जा सकता है, चोट लगता है। तो इस चीज से बचने का उपाय क्या है, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा पिलर होता है, ये मेरा साइड गैलरी है, सोचो ये मेरा साइड गैलरी, ये मेरा क्या साइड वॉल है, मतलब जैसे सामने का दीवार आपका कैसे दिख रहा है, दीवार है। हम लोग क्या करते हैं इसमें ना, अब कॉलेज कहाँ लगा है, तो कॉलेज मेरा सरफेस जमीन में ऐसा लगा हुआ है, और साइड में मेरा दीवार ऐसा, सोचो ये मेरा ट्रैक ऐसा लगा हुआ है जहां से गाड़ी पार होगा, और साइड में दीवार ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस दीवार में एगो खांजा कटिंग करवा देंगे, इस दीवार में क्या कटिंग करवा देंगे, वो खांजा कटिंग करवा देंगे, ऐसा करके खांजा कटिंग करवा देंगे, ऐसा बोलेंगे इस दीवार में खांजा काट दो ऐसा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, सबसे पहले फायदा ये हो जाएगा, इसमें सबसे पहले फायदा ये होगा कि जब तुम खांजा कटिंग करवा दोगे ना, तो कोई भी आदमी अगर इसके पास हो, जब गाड़ी इधर से पार हो, तो आदमी जाके क्या होगा, इसके अंदर से जाके क्या कर सकता है, वो आदमी छिप सकता है, इसके अंदर जाके कोई आदमी क्या कर सकता है भाई, इसके अंदर जाके आदमी क्या हो सकता है, अपने आप को शरण ले सकता है, ताकि जब होलेज पार हो जाए तब वो निकले। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, कि एक कटा हुआ गैलरी को, रास्ता को साइड में हम लोग क्या किए, और ये क्या साइड वॉल है, साइड वॉल में कटिंग करवाएंगे, तो साइड वॉल में हम लोग क्या किया, खांजा कटिंग करवा दिया,
ताकि आदमी उसमें शरण ले जब होली चल रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन। क्यों? क्योंकि आदमी छुपने के लिए, रैट होल चूहा छुपने के लिए होता है, रैट होल, रैट छुपने के लिए, स्नैक होल मतलब स्नैक छुपता है, तो मेन होल में कौन छुपेगा, आदमी छुपेगा, तो आदमी छुपने के लिए जो होल जैसा कटिंग करते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है, मेन होल। तो इसी का डायमेंशन से सारा सवाल आता है। सबसे पहले इसका हाइट, तो इस मेन होल का हाइट कितना होना चाहिए, पहला नंबर पॉइंट क्या है, इसका हाइट कितना होगा। अच्छा लोकेशन, लोकेशन कोई बताएगा मुझे, यस और नो में जवाब देना है। क्या मेन होल को एंडलेस होलेज में बनाएंगे, यस और नो? क्या मेन एंड होल को एंडलेस होलेज में बनाएंगे, क्या जरूरत है बनाने का, नहीं। तो लोकेशन क्या होगा, लोकेशन हम लोग कहां देते हैं, ठीक है, लिखो लिखो कहां बनाते हम लोग, लिखो डायरेक्ट, लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट होलेज, होलेज रोडवे में बनाते हैं, डायरेक्ट होलेज का रोडवे में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कहां पे रहता है यार, ठीक है, ये होता है एट एट साइड ऑफ द गैलरी, गैलरी का साइड में होता है ना, गैलरी का साइड मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया वो। देखो समझना एक बात है, लिख तो कुछ भी लोगे तुम, लेकिन समझा हुआ रहोगे तो गलत कभी नहीं करोगे। अगर नहीं समझे तो गलत करने का ज्यादा उम्मीद रहता है, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कोई चीज करना तो गलत कभी नहीं करोगे। इसमें भी तुमको दिखेगा ना कि सर हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो अपने हिसाब से उसको चेंज करके लिख। देखो वो सारा डेटा नहीं रहता लिखो, मन में जो आता है ना कि हाँ भाई इसको ये लिखवाना, तो लिखवा देता हूँ, क्योंकि इस जगह पे लिखवाया ना मैं, तो मेरा ब्रेन खुद बोल रहा है कि सही नहीं लिखवाया, इसको और अच्छा लिखवाया जा सकता है, पर अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसको तुम अपने से लिख लेना, ठीक है। कि गैलरी का साइड में होता है, मतलब गैलरी की तरफ होता है, ठीक है, और एक ही साइड होता है। खास बात क्या है, वन साइड ही, एक ही तरफ होगा जितना भी मेन होल होगा ना। ऐसा नहीं है कि एक मेन होल को तुम, जैसे सोचो एक दीवार ऐसा है, दीवार ऐसा है, तो एक को तुम इधर बनाया, अगला वाला इधर बनाएगा, फिर अगला वाला इधर, ऐसा नहीं होगा। जितना मेन होल होगा ना एक ही तरफ होगा, जिधर से व्यक्ति आना जाना करते हैं वही साइड होगा और एक ही साइड होगा। मेन होल जब भी बनाओगे ना, सब ध्यान देना, तुमको जैसे बोला पीओ साहब के ये मेन होल कटवा दीजिएगा, तुम बोला अच्छा ठीक है सर कटवा देंगे। अब तुम कटवाने के लिए कटवा देगो यहाँ, एगो वहां, एगो यहाँ, एगो वहां, तुम पिटवा जाओगे, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। मेन होल हमेशा गैलरी के एक साइड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सब बात, ठीक है। वैसे पूल इंडिया में से पकड़ने वाला कोई है नहीं, छोटा मोटा चीज कोई पकड़ता नहीं, कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन डीजे में से आएगा तो पकड़ लेगा आपको सीधा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ही तरफ होगा गैलरी में, ठीक है। मेरे लिखने का जगह कम इसलिए मैं मिटाता हूँ, ठीक है। पहला हो गया पॉइंट नंबर बी। अब इसका डायमेंशन देखते हैं। पहला इसका है बी नंबर हाइट, इसका हाइट कितना होगा, हाइट, हाइट कितना होगा, नॉट लेस देन, कितना होगा भाई, हाइट कितना होगा, नॉट लेस देन कितना, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर से कम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस 1.8 का फिगर में खास बात क्या है ना, कि कहीं पर भी हाइट पूछता है ना, नॉट लेस देन 1.8 मीटर ही है। जैसे हाइट ऑफ गैलरी नॉट लेस देन 1.8 मीटर, हाइट ऑफ बाईपास रोडवे नॉट लेस देन 1.8 मीटर, हाइट ऑफ ब्लास्टिंग शेल्टर नॉट लेस देन 1. सब जगह और 1.8 मीटर का ही फिगर है, ठीक है, सब जगह 1.8 मीटर का फिगर है। चलो सी नंबर में बात करते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्या होना चाहिए, तो हम लोग बात की इसका हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। और इसमें एक बात है, और सीम हाइट, और सीम हाइट मतलब मान लो आपका सीम का थिकनेस और सीम थिकनेस, आपका सीम का थिकनेस ही कम है, सीम का थिकनेस ही आपका कितना 1.5 मीटर का, तो 1.8 मीटर थोड़ी आप छत पे ब्लास्ट कर दोगे। अगर सीम का थिकनेस कम है तो छत के ऊपर तो ब्लास्ट करोगे नहीं, तब आप 1.5 मीटर ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 1.8 मीटर बनाओगे, उससे छोटा नहीं बनाओगे। अब सवाल आता है इसका चौड़ाई कितना होगा सर। हाइट तो समझ में आ गया कि हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगा, विड्थ कितना होगा, विड्थ लिखो, विड्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, विड्थ अक्सर गलती करते हो, ठीक है। विड्थ कितना होगा, ठीक है, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, देखो नॉट लेस देन 0.75 मीटर, 0.75 मीटर से कम नहीं होगा। बट एंड एंड नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 1 मीटर, और 1 मीटर ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल यही है, 0.75 मीटर से 1 मीटर तक इसका होगा, कितना होगा, 0.75 मीटर से 1 मीटर तक इसका चौड़ाई होगा। अब ऐसा डायग्राम क्यों रखा गया, 0.75 और 1 क्यों, देखो देखो जब कोई टब गाड़ी, सिंपल समझते हैं, जैसे मान लो कोई टब गाड़ी होता है, कोई कोल्ड टब होता है, तो कोल्ड टब का साइज क्या होता है पहले जानो, एक कोल्ड टब का साइज कितना होता है। तो कोल्ड टब का जो साइज होता है ना, जो स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड हाइट का हम लोग बोलते हैं,
तो मोटा मोटी इसका चौड़ाई होता है लगभग 1.1 मीटर के अराउंड ही होता है, 1.1 1.2 के अराउंड होता है। हाँ, ये वाला लगभग आपका 1.6 से 1.8 होता है, हाइट भी लगभग 1.2 के अराउंड होता है। तो अगर मान लो इसका चौड़ाई अगर 1 मीटर या इससे कम होता तो आपका इसमें तो घुस जाएगा, गाड़ी सीधा के अंदर घुस जाएगा। तो तुम अगर इसके अंदर भी छुपाओ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि एक गाड़ी आकर सीधा इसी में घुस गया, टक्कर मार इसी में घुस गया, तो गाड़ी जब घुसेगा तो तुमको तो चटनी बना देगा। और मतलब तुम जहां शरण लिए थे कि मेरा जान यहाँ सुरक्षित रहेगा, और वही तुम्हारा जान जाने का कारण बन गया। और गाड़ी जब वहां आया अचानक तो तुम भाग भी नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप्ड है वो। तो उस साइज को ऐसा रखा गया ना, इतना कम चौड़ाई रखा गया है कि 0.75 से 1 मीटर तक इतना कम रखा गया ना, इसका चौड़ाई इतना कम चौड़ाई रखा गया, ठीक है, इतना कम चौड़ाई रखा गया कि गाड़ी चाहे कर भी नहीं घुस पाएगी। वो जो कोयल टब है ना, चाह कर भी क्या होगा, इसके अंदर एंट्री नहीं मार पाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं, कभी नहीं जा पाएगा। तो आदमी जो रहेगा इसमें सुरक्षित रहेगा। हाँ, टकराएगा, गिरेगा, लुढ़केगा, जो भी होगा, लेकिन आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए इसका साइज कितना, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग तो हाइट बना दिए और ये भी बना दिए, इसके अंदर स्पेस भी तो रहना चाहिए आदमी को खड़ा रहने के लिए। कहीं गाड़ी आया और छोटा सा बना के रखे, तुम इमेजिन करो, तुम मेन होल बनाए, तुम पिद्दी सा ऐसा मेन होल बनाए, ऐसा छोटा सा कटिंग करके रखा, अंदर में जगह ही नहीं है, आदमी खड़ा हुआ, उसका पैर और आधा शरीर बाहर है, पैर और आधा शरीर क्या है, बाहर ही है, तो कोल टप तो इसमें आके पक्का ठोक के निकल जाएगा। तो उसमें पुल कितना होना चाहिए, है ना, कितना होना चाहिए, इसका पुल कितना होना चाहिए, पुल मतलब अंदर की ओर कितना रहना चाहिए, पुल, उसको पुल बोलते हैं ना, टर्म में क्या बोलते हैं उसको, मैं पुल बोलते हैं। नेक्स्ट डी नंबर, पुल कितना होगा, PULL पुल। तो पुल कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, में पुल कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 1.2 मीटर। कितना होगा, नॉट लेस देन 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से कम पुल नहीं रहेगा। मतलब अंदर की ओर जो स्पेस कितना रहेगा, 1.2 मीटर। मतलब अगर इस चीज को हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझाएं तो आपका जो फिगर बन के कुछ इस तरह खड़ा हो रहा है, तो ये वाला हो गया आपका 1.8, ये वाला कितना हो गया आपका 1.8 हो गया, 1.8 मीटर। ये वाला आपका हो गया 0.7 से 1 मीटर हो गया, और ये वाला आपका कितना हो गया, ये वाला आपका हो गया, जो पुल आप देख रहे हैं इसको कितना हो गया, वाला आपका हो गया 1.2 मीटर। तो ये सारा चीज आपका हो गया, ये सारा चीज इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रखो कोई बात नहीं, यानी आदमी अंदर में घुस कर सुरक्षित रहे, कोई टब उससे टकराएगा नहीं। तुम अगर कोई टब अगर उसके पास भी आ जाएगा ना, तो आदमी अगर उसके पीछे जाकर सट जाए तो कोई टब उसको टच करने वाला नहीं है। तो इस डायमेंशन का हम लोग क्या करते हैं, मेन होल को कटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों का मेन होल होगा, ठीक है, मेन होल जो बनाएंगे, ठीक है, मेन होल में क्या करना होगा ना, मेन होल में व्हाइट वॉश करना होगा, मेन होल में व्हाइट वॉश ताकि दिखे, ठीक है। मेन होल में क्या रहना चाहिए भाई, व्हाइट वॉश होना चाहिए। कितना व्हाइट वॉश होता है मेन होल में, मेन होल में व्हाइट वॉश कितना होता है, ठीक है, नॉट लेस देन 0.3 सेंटीमीटर अराउंड द अपर्चर। नेक्स्ट डी नंबर होगा, अब ई नंबर, एक एक मिटाते हैं। चारों में कोई दिक्कत है किसी को, चारों में किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई संदेह है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। कोई संदेह है तो जल्दी से बता दो, कौन सा ABCD, कोई नंबर। चलो बी नंबर में राहुल का पॉइंट है, बी नंबर में हाइट कितना होगा, नॉट लेस देन 1.2 मीटर, या फिर सीम का थिकनेस जितना होगा उतना, कम से कम सीम का थिकनेस इतना चाहिए, जितना आपको कोल सीम का थिकनेस उतना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इतना देना पड़ेगा। 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 5वां पॉइंट लिखो, ई नंबर, इसका हाइट सॉरी व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। आप अगर मान लो मेन होल बना दिए ब्लैक ब्लैक कलर का, अंधेरा तो एक अंडरग्राउंड काल माइंस है, उसमें काला काला कटिंग कर दे तो और काला हो जाएगा, दूर से दिखेगा नहीं। सोचो, फिर सोचो, यहां सोचने वाली बात, एक गैलरी में तुम अगर यहाँ पे कटिंग करके काला ऐसा भूत जैसा तुम रखो तो अंधेरा में किसी को दिखेगा यार कि कहाँ वहां पे मेन होल कटिंग किया हुआ है। और गाड़ी जब आए, कोल टब अगर पीछे से हाँ है करते हुए आएगा ना, तो और उसको अंधेरा में हड़बड़ी में नहीं दिखेगा, तो वहां मेन होल है। तो उसके लिए क्या बोला गया ना, इसको व्हाइट वॉश करना है। कितना व्हाइट वॉश करना है, तो नॉट लेस देन 0.3 मीटर। कितना व्हाइट वॉश करना, व्हाइट वॉश कितना होगा, नॉट लेस देन, देखना सब डेटा में नॉट लेस देन मोर देन करके लिखा रहा हूं, 30 सेंटीमीटर ब्रैकेट में 0.3 मीटर, 3 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर से कम नहीं होगा। कहां पे होगा, किधर व्हाइट वॉश करना है, अराउंड द अपर्चर। कहां करना है, अराउंड द अपर्चर, APERTUR, अपर्चर मतलब ये जो कोना कोना है ना, जहां से मतलब ये जो मिला हुआ है साइड साइड में व्हाइट वॉश करना है, मतलब अंदर का तरफ जो साइड, जैसे कैसे बताऊं मैं, देखो ये डायग्राम में बताता हूं। ये देखो, जैसे ये तुम्हारा मेन होल था ना, ऐसा करके
ये तुम्हारा मेन होल ऐसा कटिंग किए थे ना, तो इस सब जगह में व्हाइट वॉश करना, इस तरह साइड में अंदर में, इस तरह पार्ट में करना, इस तरह में, है ना, इस सब में कर देना व्हाइट वॉश। समझ रहा, इस सब में 30 सेंटीमीटर इधर व्हाइट वॉश करना अंदर में, इस तरह से। इससे क्या होगा ना, दूर से लोकेगा, ये अंदर में खाली दिखेगा, और दूर से क्या होगा, आसानी से लोगों को दिखने स्टार्ट होगा। तुम सोचो ना, अगर अंदर में तुम इतना व्हाइट करके रंग दोगे तो नहीं लगेगा घर जैसा यहाँ बना हुआ है, ऐसा नहीं फील कराया जैसा। अगर तुम कलर कर दोगे व्हाइट व्हाइट, तो काला में अगर तुम सादा रंग मार दो तो नहीं लगेगा। दूर से देखने में, क्या लगेगा, तो घर जैसा दिखेगा ये, यानी आदमी वहां पे जाके आसानी से शरण ले पाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर एफ। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ पे बात करते हैं। चलो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर एफ पे बात करते हैं। लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन होल कितना होगा। इंटरवल या डिस्टेंस लिखे, इंटरवल लिखो, इंटरवल ज्यादा अच्छा है। इंटरवल बिटवीन टू मेन होल, दो मेन होल के बीच का इंटरवल या डिस्टेंस कितना होगा। दो मेन होल जो होगा उसका बीच का इंटरवल या डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसका ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वेन किसका ग्रेडियंट, रोड का ग्रेडियंट। वेन ग्रेडियंट इज, देखो, वेन ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6। ये सवाल बहुत बार आया है, टिक मार लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/6 देन 20 मीटर। अगर ग्रेडियंट 1/6 से कम हो, ग्रेडियंट क्या हो, 1/6 से कम हो, यानी स्लोप हो, मतलब ढाल कम हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ढाल कम है। ढाल कम है, ढाल कम है तो कितना होगा, 20 मीटर पे। ठीक है, और जब ग्रेडियंट मोर देन 1/6 हो तो बी नंबर, वेन ग्रेडियंट इज मोर देन 1/6। अगर ग्रेडियंट मेरा 1/6 ज्यादा हो तब कितना होगा, तब होगा तुम्हारा देन 10 मीटर। तब कितना हो जाएगा, देन कितना होगा, देन 10 मीटर। ये सब मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा, मैक्सिमम 10 मीटर होगा। मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम 20 मीटर होगा। ठीक है, मैक्सिमम 20 मीटर तक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, 20 मीटर होगा, यानी 20 मीटर से कम ही बनाना है, 10 मीटर से कम ही बनाना है। 10 मीटर तक आप अधिकतर जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप रिस्क लोगे तो 20 मीटर में जाके बनाओ। तुम बोलोगे सर इस केस में हम 1/10 से कम है 55 मीटर बनाएंगे, तो बोलेगा वाह, तो तुमको अलग से बुला के डीजीएमएस वाला तुमको एक प्राइस देगा। ठीक है, ऐसा करोगे तो तुम बोलोगे सर 10 मीटर है, तो 10 मीटर नहीं सर, हम तो इसको 2-2 मीटर में बनाएंगे, तुमको और एक प्राइस देगा। समझ में आया क्या है। बहुत है यार, हाँ, नहीं नहीं बाकी है। क्लास चल रहा है बाद में। देख ले यहाँ पे हो गया सारा चीज। हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, समझने में असुविधा हो रहा है। हाँ, 1/6 होगा तो कितना डिस्टेंस में रखोगा। देखो 1/6 में ना, नॉर्मली 1/6 को ना हम लोग 10 मीटर पे पकड़ेंगे। ठीक है,
10 मीटर ही पकड़ेंगे सर। मेन ऑन होलेज कितना दूर तक बना है, पूरा होलेज लाइन तक क्या? हाँ, मेन ऑन टेल होलेज पूरा होलेज लाइन में रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो, फिर से बताता हूं। अगर कोई रोडवे, होलेज रोडवे, इसका ग्रेडियंट अगर 1/6 से कम है, मतलब ढाल कम, फ्लैट है, तो 20-20 मीटर पे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ढाल कम है भाई, आराम से गाड़ी जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ढाल ज्यादा है तो गाड़ी का स्पीड ज्यादा होगा। अगर गाड़ी अनकंट्रोल्ड हुआ, रास्ता टूटा या कुछ भी हुआ, तो गाड़ी तेज भागेगा। तो तुम ज्यादा दूर दोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? अगर तुम 20-20 मीटर में बनाए तो क्या होगा? देखो, ढाल जितना कम, स्पीड उतना कम। ढाल जितना ज्यादा, स्पीड उतना ज्यादा। तो ढाल कम है, गाड़ी का स्पीड कम होगा, 20 मीटर में बनाए। ढाल ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगा। गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आदमी भाग नहीं पाएगा, इसलिए 10-10 मीटर में देख। यही है फिगर, यही सोच है। ढाल क्या होगा? अगर मोर देन 1/6 हो जाए, ज्यादा हो जाए ढाल, अगर खड़ाई अगर बढ़ जाए 1/6 से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा भाई? ग्रेडियंट मेरा बढ़ गया, ढाल मेरा बढ़ गया, तो स्पीड गाड़ी का बढ़ जाएगा। जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगा, आदमी 20 मीटर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो 10 मीटर में देगा। अब सवाल आता है कि सर 1/6 को किसमें लेंगे? देखो, पूरा सीएमआर पढ़ोगे ना तो इस बारे में नहीं समझ में आएगा 1/6 को किसमें लेंगे। नॉर्मली 1/6 को हम लोग लेते हैं जिसमें ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो 10 मीटर में मिल रहा है या 20 मीटर में? तो 10 में मिल रहा है, तो 10 को लेंगे। सिंपल सोच यही है। अगर ऐसा रहे तो 10 ही मारना चाहिए। डीजीएमएस वाला सीधा बोलेगा कहाँ लिखा हुआ है, और तुमको आके कान में छोड़ेगा। ऐसा सवाल कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी रहे तो 10 मीटर को ही लेना, ठीक है। तो 15 मीटर मत मार के आ जाना कि सर 15, 10 था उधर, 20 था इधर, बीच में 15 तो आ ही रहा, सर मार देते 15, ठीक है। ऐसा मत करना, 10 ही मारना। हो गया। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़े, जिसका नाम क्या है मेरा, तुम्हारा क्या नाम है, मेन, तुम्हारा मेन होल नाम है, ठीक है। मेन होल से रिलेटेड एक सेफ्टी डिवाइस के बारे में हम लोग क्लास किए, समझे। अब क्लास का दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लास में हम लोग एक और चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एक चीज और करते हैं। अब दूसरा सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इसका नाम है स्टॉप ब्लॉक, ठीक है। एक और सेफ्टी डिवाइस पढ़ते हैं स्टॉप ब्लॉक नाम से, उसको हम लोग खत्म करेंगे।